हम चर्चा कर रहे थे और आपको जमीनी स्तर के बारे में बता रहे थे कि इस कोरोना महासंकट के दौर के बीच जमीनी स्तर का हालात क्या है वहां पर और सरकार किस तरीके से कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। चलिए आलोक, हम आपके पास वापस आते हैं। आलोक, सबसे पहले ये बताइए, जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो आप आसपास के जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्स को लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्या कुछ उनको महफूज रखने के लिए, कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए उनके लिए क्या कुछ जो व्यवस्था है वो की गई है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपको बताया था जी। कि जो स्वास्थ्य विभाग है या जिला प्रशासन है, ये डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उन्हें पीपीई किट समेत अन्य सारी सुरक्षा मुहैया करा रहा है। हालांकि अगर बात पुलिस प्रशासन की करें तो पुलिस कर्मियों के लिए अभी तक कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस कर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन को किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। वहीं बात करें अगर जिले की सीमाओं की, तो जिले की सीमाएं हालांकि सील तो की गई हैं, लेकिन जो लिंक रोड है, जो लिंक वो पूरी तरह नाकेबंदी नहीं है, जिसमें लोग जो हैं वो आवागमन लगातार कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जी चलिए अब हम चलते हैं सीधा हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार के पास। मनीष कुमार, चलिए ब्यूरो चीफ के पास चलते हैं हमारे। आपको बता दें मनीष, जिस तरीके से सरकार आज 12 बजे के आसपास एक सर्वदलीय बैठक करने वाली है, फिर 3:30 बजे भी हरियाणा सरकार की एक बैठक है, उसमें जो तमाम जो बड़े फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, वो तो क्या इसको लेकर चर्चा हो सकती है? और जो कंटेनमेंट जोन है, जो भी रेड जोन में हमारे क्षेत्र हैं, उनमें क्या क्या लेकर छूट दी जा सकती है, और ऑरेंज जोन हो चाहे ग्रीन जोन हो? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा। आज अभी 12 बजे जो है, लगभग कुछ देर बाद 45 मिनट बाद जो है सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें देश के हरियाणा प्रदेश की जो हालात हैं कोरोना को लेके कि सरकार ने क्या किया और इसका क्या रिजल्ट है, और जो जहां जहां अभी कोई भी मरीज नहीं है वहां वहां किस प्रकार की ढील देनी चाहिए। आढ़तियों और किसानों के बीच में जो एक हम कहें कि जो विपक्ष जो घमासान की जो बात करता है कि जो आढ़तियों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, बारदाना की कमी है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, तो ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर विपक्ष के साथ जो है मुख्यमंत्री अपनी बात साझा करेंगे कि आखिर जो सरकार ने कहा है कि जो किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा वो वाकई में किस तरह से खरीदा जाएगा और आज तक की क्या स्थिति है। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष जो है वो गेहूं की पेमेंट जो कल शाम होनी थी वो कल तक नहीं हो पाई थी, उसको लेके भी जो है विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे कि आखिरकार किसान को लगभग 8-9 दिन हो गया है अनाज डालते हुए मंडी में और उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही। ये सारी जो व्यवस्था जो किसानों के मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और वहीं पे मुख्यमंत्री जवाब रखेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपने बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक भी है, हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, तो मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो लॉकडाउन की स्थिति है उस लॉकडाउन में जैसे जैसे हरियाणा के हालात ठीक होते जा रहा है वैसे वैसे कहीं न कहीं छूट देने का जो काम है वो सरकार कर रही है ताकि कि हरियाणा का जो जनजीवन है वो दोबारा पटरी पे आए। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उद्योगों को राहत दी गई, उद्योगों को कुछ विशेष शर्त के साथ जो है वो छूट दी गई कि आप उद्योग अपना स्टार्ट करें, चालू करें। वहीं पे अगर बात करें तो दूसरी तरफ यातायात की, कल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा, उन्होंने यातायात के लिए जितने भी यूनियंस आप कहते हैं आने जाने वाली गाड़ियां जो है, ट्रकों की मैं बात करता हूं, जो सामान को लेके आती है लेके जाती है, उसको छूट दे दिया है कि जिसके पास पीला नंबर है वो सामान लेके आ सकता है, जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी से बात किया कि इन ट्रकों वालों को परेशान न किया जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जनजीवन दोबारा पटरी पे लाने का सरकार काम कर रही है और आज इसी दौरान ये कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें और भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता टोनी शर्मा का। टोनी शर्मा, वहां पर पीपीई किट समेत जो तमाम जो टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं किट को लेकर, वहां पर इस चीज को लेकर क्या सुविधा है? क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तभी रिजल्ट यहाँ पर सामने और जो सच्ची तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। जी, फिलहाल तो टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारी कल ही एसएमओ से डॉक्टर कृपाल से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 80 से 100 टेस्ट आज किए जाएंगे कोरोना के, क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं या जिनको
जिनको डाउट हो रहा है, उनको डॉक्टर को डाउट हो रहा है, उन सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं। तकरीबन 80 से 100 टेस्ट तकरीबन आज किए जाएंगे। टोनी शर्मा, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए और तमाम जो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए क्या कुछ रणनीति है जिसका जमीनी स्तर पर पालन करवाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे लोगों को प्रशासन की ओर से समझाया जा रहा है कि अपने घरों में रहे। अगर कोई उनका कहना नहीं मानता तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन उनको पहले ही समझा बुझाकर प्यार से समझाया जाता है कि आप भैया अपने घर में रहो, घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्योंकि जो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी है, उससे बचने के लिए हमको घर पे ही रहना होगा। क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो अलग अलग ही रहना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। और प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है, हमने खबर फास्ट के जरिए भी अपील किया लोगों से कि अपने घरों में रहो। अगर घरों में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगर थोड़े दिन घर रहकर हम सुरक्षित रह सकते हैं तो लोगों का ऐसा मानना है कि हम सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है, हम उनका कहना मानेंगे, अपने घरों में ही रहेंगे। जी चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान से हमारे संवाददाता सुनील कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सुनील कुशवाहा, सबसे पहला यही सवाल, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर जमीनी स्तर के हालात क्या हैं और प्रशासन किस तरह से बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों से निपट रहा है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, पूरे राजस्थान की अपन बात करें तो आज सुबह तक राजस्थान के अंदर 90 पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं, जिसके अंदर 59 केस जोधपुर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला रहा है और एक साथ 59 पॉजिटिव केस आ रहा वहाँ के लिए बहुत ही चिंता का विषय। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी जरूर रही है। बिल्कुल, इसीलिए वहाँ पे इतने केस एक साथ आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और सरकार को सोचना चाहिए कि वहाँ पे उचित कदम वहाँ पे उठाए जाएं। बात करें अपन, जो लोग बाहर घूम रहे हैं, लापरवाही से घूम रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन उन पे कार्रवाई कर रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पास मिले हुए हैं लेकिन उनकी पास की वैलिडिटी है वो खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी वो लोग बाहर घूम रहे, तो पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो मौके पे है, वो उनको चेक कर रहे हैं और बाकायदा उनसे पूछ रहे हैं कि किस कारण से वो लोग बाहर जा रहे हैं। उचित कारण नहीं मिलने पे उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा रही है और उन पे कार्रवाई की जा रही है। जी सुनील, निराश ये बात जरूर करती है कि ये वही प्रदेश है जहां पर भीलवाड़ा का एक बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने आया था, जहां पर भीलवाड़ा मॉडल के जरिए वहां पर कोरोना को हराने के लिए लाख कोशिश की गई थी और कोरोना हारा भी था। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके बना हुआ था, लेकिन ये वही प्रदेश भी है जहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मामलों में ऐसा इजाफा हो रहा है जो सरकार के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, भीलवाड़ा मॉडल सफल रहा था, पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा मॉडल सफल रहा था, लेकिन एक साथ आज बात करें तो जोधपुर में इतने सारे केस आना बहुत चिंता का विषय है। जयपुर की अपन बात करें तो जयपुर के अंदर भी 14 केस आ गए हैं। पूरे राजस्थान में अपन मौत की भी बात करें तो आज 2 मौत हुई, दोनों मौत है वो जयपुर से हुई है। जी सुनील, जो ये ट्रांसमिशन की जो चैन है ये लगातार बनती जा रही है, इसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि ट्रांसमिशन की जो चैन है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार भी कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर लॉकडाउन का अगर पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, तभी ट्रांसमिशन की जो ये चैन है वो टूटेगी। तो इसको लेकर जो चैन है, सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? जी बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। डॉक्टर्स की अपन बात करें, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सभी लोग अपना काम करने में लगे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक इस चीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। कुछ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सुनील, वहां पर अभी कितने कंटेनमेंट जोन है और कितने रेड जोन में है, कितने ग्रीन जोन में है, कितने ऑरेंज जोन में है? जी अभी जब अपन बात करें जयपुर की तो यहाँ पे 8 से 10 रेड जोन है और बाकी लगभग ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। जी चलिए, आपको महत्वपूर्ण ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जमीनी स्तर को लेकर कि किस तरह से सरकार मुस्तैद है, जिला प्रशासन किस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील कर रहा है। अब हम आपको बता दें कि सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोनी शर्मा, जिस तरीके से जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुस्तैद है और लॉकडाउन का पालन भी लोग कर रहे हैं, यहाँ पर अभी तक कितने चालान जो है काटे जा चुके हैं और कितना का उनको आमदनी हुई है जिला प्रशासन को? जी, चालान के तकरीबन काफी तादाद में काटे जा चुके हैं, लेकिन जो व्हीकल बाउंड है वो भी काफी तादाद में हो चुका है। लेकिन जब प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सख्ती किया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की समझ में आया है कि जो ये सरकार, ये जो प्रशासन काम कर रही है, हम सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद थोड़ा सा नकेल कसके जो पहले लोग बाहर घूम रहे थे, बेवजह बाहर घूम रहे थे, अब वो घरों के अंदर है और ये प्रशासन की सख्ती कही जाएगी। थोड़ी सी सख्ती के बावजूद लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और बाहर आने को तैयार नहीं है।
क्योंकि उनका मानना है कि अगर घरों से बाहर निकलेंगे सख्ती भी पुलिस प्रशासन की ओर से फैलनी पड़ेगी, और जो रोग है, जो कोरोना वायरस की चेन है, उसको तोड़ने के लिए भी लोग अपने घरों में अब कैद हो चुके हैं। यश, चलिए अब सीधा आलोक यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आलोक यादव, वहां पर 24 घंटे के भीतर कितने मामले आए हैं? और क्योंकि अगर देश के संदर्भ में बात कर लें तो 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आलोक, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मनीष, जिस तरीके से सरकार भी, हरियाणा सरकार मुस्तैद है, तो ये हरियाणा के लिए भी अच्छी खबर है कि वहां पर रिकवरी रेट दूसरे प्रदेशों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की अपनी जो जिम्मेवारी से शासन प्रशासन ने काम किया और वही हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता है शासन प्रशासन हर वक्त कि उन जो हरियाणा की जनता ने शासन प्रशासन को कोऑपरेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया संदेश, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिया गया संदेश को उन्होंने अपनाया, लॉकडाउन को माना। तो आज स्थिति ये है कि जो देश में लॉकडाउन चल रहा है उसमें हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पूरे देश में ठीक होने की जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो वो सबसे कम है। दूसरी तरफ पर बात करें तो लोगों की सहूलियत की बात करें, सुविधा की बात करें तो धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश जो है वो सुविधाओं को और सहूलियत को देने का काम कर रही है और जनजीवन जो है वो लग रहा है कि कुछ जल्द ही पटरी। मनीष, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां के जमीनी हालात क्या है और वहां पर कितने कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए है? देखिए, हरियाणा में लगभग 22 जिला है और 22 जिला में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जो 14 जिला है वो यहाँ पे कि कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। अगर 8 जिले की बाकी बात करता हूँ, 8 जिले में लगभग 5 या 6 जिला जो है वो रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन वहाँ भी ठीक होने का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो मरीजों की संख्या है उसमें गिरावट आ रही है। लेकिन अगर एक भी कोरोना मरीज कहीं पे आता है तो वो चिंता की विषय बनती है और सरकार उसके ऊपर इमीडिएट जो है वो रिएक्शन लेने का काम भी करती है। तो अगर हम और इस वक्त की बात करूँ तो मैं इस समय सेक्टर 27 चंडीगढ़ के अंदर खड़ा हूँ और अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में वाकई में चिंता का विषय है। क्यों है कुछ 2-4 दिन पहले जो है पहले तक पुलिस प्रशासन काम कर रही थी, पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने का काम कर रही थी। आज जैसे ही मैंने कई सेक्टरों में एंटर किया तो वहां सेक्टर में लोग जो हैं, सेक्टर में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने गेट बना रखा है, बैरिकेटर बना रखा है और वहां पे थर्मामीटर से सबसे पहले फीवर चेक किया जाता है, उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाया जाता है। मास्क अगर आपने लगा रखा है तो ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आप कहां से आए हैं, किस काम से आए हैं। तो ये जो जागरूकता है, शायद यही जागरूकता चंडीगढ़ को बचा पाएगी। चलिए मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तफसीलात से बताया हरियाणा की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर जो रिकवरी रेट है जो प्रदेशों की तुलना में है वो सबसे बेहतर है। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता आलोक यादव का। आलोक यादव, वहां पर पीपीई किट समेत जो तमाम टेस्टिंग किट है वहां पर इस चीज को लेकर क्या सुविधा है और अस्पताल में आप दौरा भी करते होंगे, वहां पर जो डॉक्टर्स की व्यवस्था है, चाहे उनको महफूज रखने की बात हो, चाहे टेस्टिंग किट की बात हो, वहां पर क्या स्थिति है इसको लेकर? बिल्कुल यस, देखिए मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ भी ये जो कोरोना पॉजिटिव है या जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी देखभाल के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगे हैं उन्हें प्रशासन द्वारा पीपीई किट समेत अन्य सारी सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई है, ताकि जो डॉक्टर हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई संक्रमित ना हो। और साथ ही अगर बात करें कन्नौज में अभी तक सिर्फ 7 लोग ही कोरोना पॉजिटिव हैं। पिछले 15 दिनों से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। वहीं जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार कस्बों से लेकर और गांवों तक को सैनिटाइज कराने में लगा हुआ है, ताकि जो संख्या है वो और बढ़े ना, बल्कि इसमें घटना ही है। जी आलोक, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि लॉकडाउन का अगर लोग पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सवाल जहन में आता है कि सरकार जो है 3 मई के बाद भी इस अवधि को बढ़ा सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि लॉकडाउन इस चीज को लेकर जो लोग हैं वो कितना पालन कर रहे हैं।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल लॉकडाउन अगर कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर फास्ट भी लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि जो सामाजिक दूरी है वो बनाकर रखें। लेकिन अगर देखा जाए यह जो बैंकों के बाहर जो भीड़ लगी होती है वो कहीं ना कहीं इसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि बैंकों के बाहर जो भीड़ होती है ना तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती है और ना ही लोग इतने जागरूक भी हैं और भीड़ लगातार रहती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को चाहिए जो बैंकों के बाहर जो भीड़ लगी होती है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, ताकि जो कोरोना की चेन है वो तोड़ने में हम लोग कामयाब वो हो सकें। बात करें अगर लॉकडाउन बढ़ाने की, तो लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि जब पूरा देश ही कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तो इसके लिए अगर 2 सप्ताह के लिए और भी बढ़ा दिया जाता है तो वो उसी तरह पालन करेंगे जिस तरह अभी तक करते आए हैं। चलिए आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी बताई, जमीनी स्तर का हालात बताए पूरे तरीके से। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता टोनी शर्मा का। टोनी शर्मा, जिस तरीके से सरकार भी, पंजाब सरकार है, मुस्तैद है, चाहे खाना वितरण को लेकर हो, मजदूरों की समस्याओं को लेकर हो, और मजदूरों की समस्याओं को लेकर भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि जिस तरीके से पलायन हो रहा था वो अपने आप में चिंता का विषय है। और मजदूरों का भी यही कहना है, आप मिलते भी होंगे उनसे, आपने बातचीत भी की होगी, कि मतलब जो पर्याप्त खाना है उनको मिल नहीं पा रहा, जो 2 टाइम का खाना है उसमें भी उनको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो पा रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात करें जिला संगरूर की, तो यहाँ पे जितने भी मजदूर, जितनी भी झुग्गियां हैं, उन तक सरकार की ओर से पूरा राशन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जो सामाजिक संस्थाएं वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जा रही है सरकार के। अगर मान लो किसी को फोन आ जाता है, हमारे पास भी कोई मीडिया के जरिए भी अगर किसी के पास खाना नहीं पहुंचता तो हम उस सामाजिक संस्थाओं को या सरकारी कार्यकर्ताओं को कह देते हैं। तो साथ ही साथ जो गरीब है, जो मजदूर है, उनके घर में खाना पहुंचाया जा रहा है। वैसे ऐसी दिक्कत देखने को मिली नहीं है। अगर मिलेगी तो हम तक पहुंचेगी या सरकारी स्तर तक पहुंचेगी तो उनकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी, उनको खाना पहुंचाया जाएगा। जी चलिए टोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सहयोगियों का, सभी संवाददाता